नमस्कार। सबसे पहले तो व्यंग पुरोधा शरद जी की पावन स्मृति को प्रणाम करता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य कि मैं इस प्रसंग से जुड़ा हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य तो यह भी है कि मेरा जन्म भी उसी भूमि पर हुआ है, उज्जैनी में, जो व्यंग पुरोधा व्यंग कुलगुरु शरद जी की जन्मभूमि रही है। जो रचना मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उनकी, जादू की सरकार उनके संकलन में प्रतिदिन के नाम से अंकित है। शुई फुस्स भिजुंग, यानी इसका संबंध सैटेलाइट लॉन्च करने के उस प्रोग्राम से है जो दुर्भाग्य से फ्लॉप हो गया था। सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए लॉन्चर उड़ता है, लेकिन अचानक वो आकाश के बजाय समुद्र की गहराइयों में जाकर डूब जाता है। उसी विसंगति पर यह रचना आधारित है। जब वे उल्टी गिनती लगा रहे थे, वे नहीं जानते थे कि वो उल्टी धड़कन चल रही है। रॉकेट उठा और उठा और उठा और एकाएक जात पर आ गया, अर्थात घूमा और करोड़ों खर्च करने वालों की इज्जत पर। पूरे आसमान पर झाड़ू फेरता हुआ समुद्र की गहराई में किसी सरकारी रहस्य की तरह समा गया। शुई फुस भिजुंग घड़प जी झाम और गया पानी में। जो नारंगी प्रकाश था वह बुझने के पहले दिए की लो का था। अफसोस की क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा है कि दिया भी बड़ा खर्चीला था और प्रकाश भी कम न था। अफसोस का एक स्तर भी है। उपग्रह प्रक्षेपक के असफल होने का अफसोस करने के लिए आपको कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। अच्छा तो यह है कि यह अफसोस चूंकि टेक्नोलॉजी से संबंधित है, इसलिए केवल अंग्रेजी में किया जाए। जो लोग रॉकेट गिरने का अफसोस हिंदी, मलयाली या कन्नड़ में कर रहे हैं, वे कोई राष्ट्र का हित नहीं कर रहे। कारण क्या हो सकता है? आइए हिंदी में सोचें। शायद नीचे का ईंधन इतना भभक कर जलता होगा कि ऊपर के प्रक्षेपण की भी 12 बजा देता होगा। संकेत आना बंद हुए, मतलब तार जले। या हो सकता है कि ऊपर की बॉडी इतनी नाजुक धातु की टेंडर पर खरीदी हो कि वह आग से पिघलकर झुक गई होगी। या हो सकता है कि पुर्जे परस्पर पूरे जुड़े न हो। राजू ने सोचा कि श्यामू ने जोड़ लिए होंगे और श्यामू समझता रहा कि ये काम राम सिंह का है। हो सकता है डिप्टी डायरेक्टर ने प्रस्ताव किया हो कि अभी रॉकेट की फिटिंग ठीक नहीं हुई है, सो छोड़ना उचित नहीं होगा। पर डायरेक्टर न माना हो। इस समय प्रधानमंत्री विदेश में हैं, उपग्रह उड़ गया तो इज्जत भी उठेगी। या दिल्ली से प्रेशर आ रहा हो कि चुनाव के पूर्व उपग्रह ऊपर उड़ना ही चाहिए। सरकारी काम है, असफलता का कोई भी कारण हो सकता है। सप्लाई में गड़बड़ हो, कमीशन ज़्यादा लेने पर माल खराब सप्लाई हुआ हो, 2 अफसरों में झगड़े हों और एक को बदनाम करने के लिए दूसरे ने प्रक्षेपण की ऐसी तैसी फेर दी हो। ऐसे ही समय कुछ लोग वहां कहते मिलेंगे कि हमने तो पहले ही बोला था कि यही होगा। उपग्रह प्रक्षेपक न हुआ, चुनावी नारा हो गया कि उठा, छू हो गया और डूब गया। स्थानीय नेता हुआ कि चमक कर उठे और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में हार गए। बड़े पैमाने पर टाई टाई होने के बाद जब ऐसी फिस्ट होती तो मामला हक न होने पर
भी विचार का बनता। रोम में ऐसे समय सीनेट बुला ली जाती थी। भारत में देवता शिव जी से कंसल्ट करने कैलाश पहुंच जाया करते थे। अर्जुन कृष्ण का मुंह देखने लगता था। सिकंदर सिपाहियों से राय लेने लगता। चंद्रगुप्त चाणक्य से और अकबर बैरम खां से बातें करने लगता था। ऐसे ही वक्त मोहम्मद तुगलक अपने वजीर से कहता था, ऐसा क्यों होता है बर्नी? बर्नी उसका मंत्री था। पर अब वो भारत न रहा। डूब गया पानी में 6.5 करोड़, तो डूब जाने दो, इतना रुपया होता भी क्या है। हमने स्कीमों में इससे अधिक डुबोया है और डुबोने की इच्छा रखते हैं। आज के तुगलक बर्नी के सामने भी पीड़ा व्यक्त नहीं करते। रॉकेट गिरा है, छवि नहीं गिरनी चाहिए। वो ब्रह्मास्त्र है। काम जारी रहे, टेंडर निकलते रहें, कमीशन कटते रहें, भत्ते अलाउंस बनते रहें, हमें पीछे नहीं हटना है। प्रयत्न चालू रखो। इस बार 25 किलोमीटर तक उठकर गिरा है, अगली बार 26 तक गिरेगा। शुई फुस बिजुंग। धन्यवाद।